बच्चों, हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस को वैल्यूज़ सेंड कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ करैक्टर हो सकती हैं, इंटीजर हो सकती हैं, फ्लोट हो सकती हैं, डबल हो सकती हैं, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर हो सकती हैं। मेन के अंदर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ हम सम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ भेज सकते हैं। ये वैल्यूज़ जो हम फंक्शन के अंदर भेजते हैं, ये वैल्यूज़ जहाँ जो फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ इन वैल्यूज़ को रिसीव किया जा सकता है। ये वैल्यूज़ कांस्टेंट भी हो सकती हैं। यहाँ मैंने 10 और 15 लिखा है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, यानी हम यहाँ पर ABCDEF कोई वेरिएबल्स लिख देते तो उन वेरिएबल्स के अंदर हमने जो वैल्यूज़ सेव करवाई हैं वो वैल्यूज़ नए फंक्शन को रिसीव हो सकती हैं। इन वैल्यूज़ को जो हम सेंड करते हैं नए फंक्शन को, इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं और इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं। पासिंग पैरामीटर्स या पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ न्यू फंक्शन, अनदर फंक्शन। इस पेज में हमारे पास एक मेन का फंक्शन मौजूद है और एक सम का फंक्शन मौजूद है। हम सम के फंक्शन को मेन के फंक्शन से कुछ वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। उसका तरीका क्या है, आर्ग्यूमेंट्स पास करने का तरीका क्या है? जहाँ पे फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के अंदर आप आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं। आप फंक्शन कॉल के अंदर सिंगल आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं, सिर्फ एक, आगे से ब्रैकेट क्लोज कर दें, सेमीकोलन डाल दें। आप 2 आर्ग्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, आप 3, 4, 5 आर्ग्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। हर 2 आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान आपने कॉमा लगाना है। जब आप नए फंक्शन में उन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करेंगे तो आपने क्या करना है, उसी सीक्वेंस से वेरिएबल्स उन वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे जिस सीक्वेंस से वैल्यूज़ भेजी गई हैं। सबसे पहले 10 पास किया गया है तो वेरिएबल x 10 को रिसीव करेगा, वेरिएबल y में ऑटोमेटिकली 15 स्टोर हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए अगर यहाँ पर उन 2 वेरिएबल्स या 2 कॉन्स्टेंट्स सेंड किए गए हैं। यहाँ पर एक सेंड किया गया है तो रिसीविंग के टाइम पे भी नए फंक्शन में सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए। ये वेरिएबल x और y यहीं पे डिक्लेयर हो रहे हैं, इंटीजर x, इंटीजर y, और कहीं डिक्लेयर नहीं हो रहे। इस वक्त ये आपको यहीं पे डिक्लेयर होते नज़र आ रहे हैं। तो आप जब वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे हैं, आप इनका कोई भी नाम रख सकते हैं। जो रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम्स थे उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर x, AB, ABC, उनमें आपको पता है अंडरस्कोर आ सकता था। अंडरस्कोर के साथ कोई वेरिएबल, कोई लंबा नाम, कोई छोटा नाम, कोई भी आप नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल के अंदर आई हुई वैल्यूज़ को रिसीव कर लेंगे। अब हमारे पास इंटीजर x 10 को रिसीव करेगा, इंटीजर y 15 को रिसीव करेगा। उसके बाद क्या होगा, इस नए फंक्शन के अंदर एक हमने इंटीजर और डिक्लेयर किया है s इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। s पूरे प्रोग्राम में और कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ, नए फंक्शन में ही हुआ है। मेन के फंक्शन में भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हो सकते हैं, मेन के फंक्शंस के अलावा जो हम नए फंक्शंस बनाते हैं उनमें भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हो सकते हैं। s इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, तो s के पास क्या आ गया, 10 प्लस 15 25। अब हम सी आउट करवा रहे हैं सम इज़ इक्वल टू s, और एक बार एक लाइन हमने ऐड करवाई है कि नीचे वाली लाइन पे कर्सर चला जाए। सम इज़ इक्वल टू s यानी सम इज़ इक्वल टू 25। इस प्रोग्राम की आउटपुट पे जाने से पहले हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, वो ये कि हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है, हमारे पास फंक्शन कॉल है, लेकिन हमारे पास फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं है। तो हम फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखेंगे। फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने आपको बताया, हम मेन में भी लिख सकते हैं, मेन से पहले भी लिख सकते हैं। फंक्शन की कॉल से पहले लिखिएगा मेन में, या मेन से भी पहले लिखिएगा। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप इस फंक्शन का क्या होगा, ये फंक्शन जो कि सम का फंक्शन है। सबसे पहले आएगा वॉइड, क्योंकि सम का फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। हम इस प्रोग्राम में सम के फंक्शन को वैल्यू सेंड कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। सम का फंक्शन हमें रिटर्न कोई वैल्यू नहीं कर रहा, जो मेन में आती है रिटर्न वैल्यू कोई नहीं रिटर्न नहीं कर रहा। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक सम का फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ भी वॉइड आया है और यहाँ भी प्रोटोटाइप में भी वॉइड आएगा। स्पेस के साथ हम लिखेंगे सम के अंदर हमने अभी तक पैरेंथेसिस को खाली छोड़ा था। क्यों खाली छोड़ा था, क्योंकि उस फंक्शन को कोई वैल्यूज़ ही पास नहीं हो रही थी। अब हम फंक्शंस को वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो हम उस सम के अंदर जो पैरेंथेसिस है उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उनके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप के टाइम पे
वेरिएबल नेम नहीं, सिर्फ डाटा टाइप बतानी होती है। अगर आप उस नए फंक्शन को कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे तो आप इस ब्रैकेट को खाली छोड़ सकते हैं, इसमें वॉइड भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है वॉइड लिखना। अगर आप उसको कोई वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो आप इसके अंदर लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये इसकी प्रोटोटाइप है, इस फंक्शन की डिक्लेरेशन है इस फंक्शन की। अगर हम इस फंक्शन को ऐसी वैल्यूज़ पास कर रहे होते कि पहली इंटीजर और दूसरी फ्लोट होती तो यहाँ पर भी इंटीजर और फ्लोट आता, करैक्टर होती तो यहाँ पे करैक्टर आता। तो एक ऐसा फंक्शन जिसको आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसका जो डिक्लेरेटर है वो इस तरह से लिखा जाता है। अगर 3 वैल्यूज़ पास हो रही होती तो 3 दफ़ा इंटीजर आता कॉमा के साथ। और हमने देखा कि किस तरह आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं एक नए फंक्शन को। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या हो सकती है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद ऑटोमेटिकली मेन के फंक्शन में जाएंगे। देखा कि इधर एक डिक्लेरेटर मौजूद है। उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया 10-15। जब फंक्शन कॉल हो गया इस मरले पर तो दैट मीन्स अब नया फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो इस फंक्शन पे आ जाएगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, वो 10-15 को रिसीव कर रहा है। इंटीजर एक्स है, एस है, एस के अंदर 25 आ रहा है, वो सी आउट करवाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर लिखा जाएगा सम इज इक्वल टू थोड़ी सी स्पेस और स्पेस के साथ 25, क्योंकि एस के पास 25 है। जब ये फंक्शन कॉल हो गया इसमें जो कुछ लिखना था वो लिखा गया, सी आउट से एक स्पेस ऐड हो गई यानी नेक्स्ट लाइन पे आ गया, हेयर दैट्स इट। उसके बाद वो वापस मेन फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन करेगा। उसमें अगर मज़ीद कोई सेंटेंसेस बाकी हैं लिखा जा रहा है सी आउट ओके, तो इसके बाद लिखा जाएगा ओके। ओके के बाद गेट करैक्टर, और गेट करैक्टर के फंक्शन के बाद डिलिमिटर क्लोज यानी और कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि इसकी आउटपुट ये आएगी।